गुड मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है ब्लॉगर रिंकू मेहरा के एक और बहुत खूबसूरत ब्लॉग में। आज हम नाश्ते में हमारे घर पे बने आज सुबह पराठे आलू के। ये हमारा दूध है जो हम नाश्ते में अपने लिए गरम किया है। कभी कभी ऐसा नाश्ता कर लेना चाहिए, ये एक हैवी नाश्ता होता है और मैं बहुत ही कमी से पराठे खाता हूँ, पर आज ही मैंने अपनी ही मर्ज़ी से बनवाए हैं। अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। मैंने इनको चखा है थोड़ा सा, बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्वादिष्ट बने हुए हैं। ये दूध कर लिया है हमने गिलास में, अब करते हैं नाश्ता। आइए दोस्तों ज्वाइन कीजिए। फिर मिलते हैं इस ब्लॉग सीरीज़ की एक और खूबसूरत एक्टिविटीज़ में। देखते हैं अब हम क्या करेंगे इसके बाद। गाइस, आज हम बना रहे हैं नाश्ते में पराठे आलू के। ये आलू की पेटी है। लक्ष्मण, शास्त्र कहता है कि सामर्थ्यवान को क्षमा का गुण नहीं त्यागना चाहिए, दया ही वीर की शोभा होती है। देवगुरु बृहस्पति ने दूध बनाकर किसे भेजा जाए, क्योंकि दूध ऐसा होना चाहिए जो परम बुद्धिमान हो, परम वीर भी हो, क्योंकि ऐसा शत्रु किसी समय छल भी कर सकता है। भैया, फिर तो हमें हनुमान को भेजना चाहिए। नहीं, क्यों? शत्रु यही सोचेगा कि सारी वानर सेना में एक ही वीर योद्धा है जिसे बार बार भेज रहे हैं। प्रभु, मेरे मत से युवराज अंगद को इस कार्य के लिए भेजा जाए। इस विचार से सहमत हूँ। वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लॉगर रिंकू मेहरा के एक और बहुत खूबसूरत ब्लॉग में। हम आए हैं यहाँ पर जलेबी खाने के लिए। ये फलाउदे की फेमस जलेबी की दुकान है। यहाँ पे सिर्फ जलेबी बनती है और ये बहुत फेमस है। हमारे क्षेत्र में सबसे फेमस जलेबी की दुकान यही है। ये देखो, और जो जलेबी बनाते हैं वे हैं हमारे मोनू भाई। ये बहुत टेस्टी जलेबी बनाते हैं। इनके पापा भी बहुत अच्छी जलेबी बनाते हैं। ये अभी बना के रखी हैं। इसमें तेल है, ये बाखर है, और इसमें ये जो मिट्टी की हंडिया है इसमें मैदा घुली हुई है। इसको खमीर बोलते हैं, खमीर उठा रखा है। ये इसका देखो चूना है। जरा मोनू भाई इसको खोल के दिखाना थोड़ा सा। ये ऐसे होता है, इसके अंदर खमीर भरा जाता है। ये वाला इसमें करीब खमीर भरते हैं। ये वाला खमीर है, ये भरा जाता है, तब जलेबी बनती है। देखते हैं अगर कोई आएगा बनाने वाला तो बनवा देखेंगे कैसे बनाते हैं। देखो ये खमीर डाल रहे हैं इसमें। क्या बोलते हैं मोनू भाई इसको, क्या बोलते हैं कपड़े को? रुमाल ही बोलते हैं। रुमाल। इस रुमाल में डाल रहे हैं खमीर। अब बनाएंगे मोनू भाई जलेबी। ये गोल वाली जलेबी बना रहे हैं, क्योंकि ये भाई साहब गोल वाली लेके जाते हैं। जो भी जैसी भी जलेबी बनवाता है वे तुरंत ऐसे ही बना के देते हैं। इतनी फेमस दुकान है ये। फलाउदे में किसी से भी पूछ लेना कि जलेबी की फेमस दुकान कहाँ पे, सब बताएंगे कि मोनू सैनी। सुरेंद्र जी जलेबी वाले, फलाउदे की फेमस दुकान।
बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फेमस जलेबी की दुकान है। बहुत ही अच्छी जलेबी बनती है, एकदम करारी सेक के देते हैं। बोलो चलो यार, सिर्फ ये एक कोई वैसी दुकान नहीं, सिर्फ एक ठेली है और बहुत ही मशहूर हैं ये इस क्षेत्र में। तुरंत ताज़ी बनती हैं यहाँ पे जलेबी। कोई ऐसे नहीं कि 2-4 घंटे की रखी है, तुरंत इतनी फेमस है ये। जितने भी लोग आते हैं तुरंत ताज़ी बनवाते हैं, ताज़ी बना के लेके जाते हैं। ये तुरंत गरम गरम बना के देते हैं, हैंड टू हैंड। देखो सारी बिक गई। ये सारी जलेबी भैया ने ली है। जलेबी हो गई है तैयार। देखो उधर ये बाखर के अंदर ये किस तरीके से, क्या टेक्निक है जलेबी में रस भरने की। इस तरीके से जलेबी के अंदर रस भरा जाता है। ये आ गया है जलेबी के अंदर रस। जलेबी डूब चुकी हैं रस में, अब ये निकाली जा रही है। किसी को लंबे बनवानी है लंबे बनवा लो, यहाँ पे किसी को गोल बनवानी है गोल बनवा लो। हर तरीके की बना के देते हैं तुरंत सामने, एकदम ताज़ी गर्मा गर्म स्वादिष्ट जलेबी। अगर आपको खानी है तो प्लीज़ इस दुकान पर आना और जलेबी खा के इसका टेस्ट का ज़रूर करना। फिर मिलते हैं किसी और अच्छे ब्लॉग में। जय हिंद जय। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करना। इस ब्लॉग का ये पार्ट है। अब हम भागवत गीता का पाठ करेंगे। भागवत गीता के पाठ से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए हम चलते हैं भागवत गीता के पाठ करने के स्थान पर। दोस्तों, हमें अपने किसी भी धार्मिक ग्रंथ को अपने जीवन में ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मेरी तो ये एडवाइस है कि हर ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। और भागवत गीता से या रामचरितमानस से या रामायण से हमें शुरुआत करनी चाहिए। हमें विष्णु पुराण भी पढ़नी चाहिए, हमें शिव महापुराण भी पढ़नी चाहिए, हमें गरुड़ पुराण भी पढ़नी चाहिए। जितने भी पुराणे हैं हमें उनका भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इनके अध्ययन करने से हमें सही गलत, धर्म अधर्म की होती है। अच्छा बुरा सभी जानते हैं, सब लोग अन्न खाते हैं, सबको पता है वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल पुस्तकों को पढ़ें, इस ग्रंथों को पढ़ें, तो हमारे मन के अंदर जो विकार उपस्थित होते हैं, जो हमारे मन में अधर्म निवास करता है, उस अधर्म का, उस पाप का नाश ऑटोमेटिकली होता चला जाता है।
ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिनके अंदर गलत भावना ना हो। सभी के अंदर गलत भावना होती है। सभी इंसान ईश्वर के बनाए हुए हैं। जब ईश्वर के बनाए हुए हैं तो दो चीज़ इंसान ज़रूर करता है, क्या तो वो सही या गलत। लेकिन अगर हमारा कोई एडवाइज़र, हमें कोई बताने वाला हो कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, तो हम उस पर अच्छे से रोक सकते हैं, उससे हम हट सकते हैं। लेकिन अगर हम ही करने वाले हैं, करता भी हम ही हैं, कारक भी हम ही हैं, तो हमें कभी कभी ऐसा मोड़ आता है कि हम कुछ काम कर देते हैं और वो गलत हो जाता है, उसका हमें एहसास तक नहीं होता। लेकिन उसका एहसास जब होता है जब काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो भागवत गीता से जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, अभी तक जितना टीवी में देखा था, वो सीरियल के माध्यम से देखा था, वो तो एंटरटेनमेंट के लिए था ही। लेकिन भागवत गीता में उससे बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ही गहराई से बताया गया है इंसान का क्या फ़र्ज़ है, इंसान को कैसे अपने जीवन में अपने सत्य कर्मों के प्रति उदासीन रहना चाहिए, इंसान का क्या कर्तव्य है, भगवान के प्रति इंसान का क्या फ़र्ज़ है, ईश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए। भगवत गीता हमें ये शिक्षा देती है कि सिर्फ एक सच्चिदानंद स्वरूप उस परम पिता परमात्मा के ही हमें उपासना करनी चाहिए। वो सच्चिदानंद स्वरूप, वो परम पिता परमात्मा श्री नारायण है। हमें नारायण की ही उपासना करनी चाहिए। समस्त जीव नारायण का ही अंश है। समस्त जीव में नारायण वास करते हैं। ब्रह्मा शिव भी नारायण से ही। इंसान जीवन में कर्म करता है, कर्म करना इंसान के बस में है, फल इंसान के बस में नहीं है। तो गीता में स्पष्ट कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। फल की इच्छा के लिए नहीं कहा गया, गीता में कहा गया है कि आप अपना कर्म करें, फल की चिंता ना करें, फल ईश्वर पे छोड़ दें। कर्म अच्छे होंगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा, कर्म बुरे होंगे तो फल भी बुरा ही मिलेगा। अब एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और इन पांडवों के जो काका थे, तीनों ही महान पुरुष थे, तीनों ही सिद्ध पुरुष थे। लेकिन पितामह भीष्म गंगा पुत्र थे, उनका वध हुआ। द्रोणाचार्य, उनका वध हुआ। क्यों? इतने महान होने के बावजूद भी उनका वध क्यों हुआ? इस पूरे विलोक मैं अगर भागवत गीता के बारे में बोलना चाहूँ अपने शब्दों में तो बहुत समय लग जाएगा। बहुत समय, मतलब जितना बोलूँ उतना ही कम है। इतना मैं बोल सकता हूँ भागवत गीता के ऊपर। गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और महात्मा विदुर, इन तीनों के वृतांत पर हम कल चर्चा करेंगे। अगर आज का ये व्लॉग आपको पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे मोटिवेट करना। आपके कमेंट्स मेरे को मोटिवेट करते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।